हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ से हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए हैं। अभी हमारे पास आता है बुक का जो एक्सरसाइज वर्क दे रखा है वो। तो आज हम अपने वीडियो में बुक का एक्सरसाइज वर्क पूरा सोल्व करेंगे और साथ में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज भी करेंगे, ताकि हर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर किसी को डाउट हो तो वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो सके। तो बुक में जो एक्सरसाइज दे रखी है वो एक्सरसाइज आज हम सोल्व कर रहे हैं वीडियो की इस पार्ट में। तो एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमने अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में से एक सही आंसर सिलेक्ट करके उसके ऊपर टिक करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शंस में से राइट आंसर को सिलेक्ट करके उसको अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में याद भी करना है। तो हमारे पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइन द वर्ड क्लाइमेट। मतलब ये बताना है कि जो ऑप्शन हमें नीचे दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा वर्ड है, वो कौन सा ऑप्शन है जो क्लाइमेट वर्ड को अच्छे से डिफाइन करता है। तो हमें बताना है कि क्लाइमेट वर्ड को अच्छे से कौन सा ऑप्शन डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है, इट इज़ द हावर टू हावर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की पर हावर जो कंडीशन होती है, मतलब हर घंटे के बाद हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण कैसा होता है, उसको हम इंक्लूड करते हैं क्लाइमेट में। सेकंड हमारे पास दे रखा है, इट इज़ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हर दिन की जो कंडीशन है उसको हम इंक्लूड करते हैं क्लाइमेट में। इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम पीरियड में जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी जगह की, उसको हम इंक्लूड करते हैं क्लाइमेट में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हर घंटे में जो हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसको क्या हम क्लाइमेट में इंक्लूड करते हैं? नहीं, उसको हम अपने क्लाइमेट में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि घंटे और दिन और यहाँ तक कि वीक का भी जो कंडीशन होती है, वीक की भी जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम क्लाइमेट में इंक्लूड नहीं करते। हम क्लाइमेट में इंक्लूड करते हैं एक लंबे टाइम पीरियड में जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उसको। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी जगह की, वो किस में आती है? क्लाइमेट में आती है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द एयर इज नोन एज। हवा जो गर्म होती है या ठंडी की, हवा में जो गर्मपन होता है और जो ठंडापन होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कि अगर हवा, मान लो कभी तो हमने देखा होगा कि गर्म हवाएं चलती है, कभी ठंडी हवाएं चलती है, तो जो हवा में कोल्डनेस और हॉटनेस आती है, कितनी कोल्ड है कितनी हॉट है, तो ये सब कैसे डिसाइड होगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा, और उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, उस डिग्री को हम क्या बोलेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है प्रिसिपिटेशन, बी रेनफॉल, सी कन्वेंशन कन्वेक्शन, डी टेम्परेचर। तो इनमें से हमने देखा था अच्छे से कि जो टेम्परेचर है वो हमें बताता है कि हवा में कितनी गर्मी है और कितनी सर्दी है। हवा
कूल है या हॉट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो हवा है, एयर है, वो कैसी होगी? हॉटनेस वाली होगी। अगर टेम्परेचर कम है तो हवा कैसी होगी? कोल्डनेस वाली होगी। तो जो एयर है उसकी कोल्डनेस और उसकी हॉटनेस की जो डिग्री है वो किस पर डिपेंड होती है? टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शो इन द गिवन फीचर। तो यहाँ तुम्हें एक फिगर्स दे रखी है, ठीक है, यहाँ हमें एक फिगर दे रखी है और इस फिगर को देख के हमें ये बताना है कि ये फिगर हमें क्या बता रही है, किस चीज़ को शो कर रही है। तो सबसे पहले रेनफॉल, बारिश, तो बारिश को तो शो नहीं कर रही। सेकंड टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी नहीं कर रही, टेम्परेचर तो इसमें दिखाई नहीं रखा कहीं पर भी। थर्ड लोकल विंड्स, जो विंड्स है उनको भी शो नहीं कर रही। और फोर्थ हीट जोन, जो हीट जोन बने हुए हैं अर्थ पर, जो सन से हमें हीट मिलती है वो सब जगह एक जैसी नहीं होती, अलग अलग जगह पर अलग अलग हीट जोन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो बिल्कुल अलग से ही दिख रहा है कि यहाँ पर इस फिगर में हमें क्या शो कर रखे हैं? हीट जोन कर रखे हैं। जो येलो पार्ट है वो टॉरिड जोन है, जो वाइट वाला पार्ट है ये टेम्परेट जोन है, और जो ब्लैक पार्ट है हमारा ये फ्रीज्ड जोन है। तो ये किस में आते हैं? हीट जोन में। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा कि इस फिगर में जो चीज़ हमें दिखाई गई है वो है हीट जोन्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ, द एरिया लाई बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज। मतलब हमें बताना है इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। तो नॉर्थ में हमें बताना है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? ए टॉरिड जोन, बी साउथ टेम्परेट जोन, सी फ्रीज्ड जोन, डी नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, क्या बताया है हमें? नॉर्थ। आपको अच्छे से यहाँ पर क्या बता रखा है? कौन सा हेमिस्फीयर है हमारा? नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो डायरेक्शन नॉर्थ है। तो सीधी बिल्कुल इजी सी बात है कि हमें क्या देखना है? नॉर्थ साइड में देखना है। अब नॉर्थ साइड में हमें देखना है 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पर इस पार्ट में हमें शो कर रखा है, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है हमारे पास नॉर्थ टेम्परेट जोन। ओके, अगर बात हमें करते नीचे साउथ की तरफ 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, तो हम क्या बताते? साउथ टेम्परेट जोन। लेकिन यहाँ पर बात की है इन्होंने ओनली ऑन नॉर्थ की, नॉर्थ साइड की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा नॉर्थ टेम्परेट जोन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ विंड शो इन द पिक्चर। जो पिक्चर हमें यहाँ पर शो कर रखी है, इस पिक्चर को देख के हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो विंड, टाइप ऑफ विंड हमें शो हो रही है ये कौन सी है, किस टाइप की विंड है। ओके, तो हमने देखो पढ़ा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। लैंड ब्रीज में क्या होता है? लैंड ब्रीज में तो होता है कि नाइट टाइम में, रात के टाइम में क्या होता है? जमीन से ठंडी हवाएं किसकी तरफ चलेगी? पानी की तरफ। मतलब प्लेन एरिया से, और जो वाटर बॉडीज है, जो समुद्री एरिया है, वहाँ पर क्या चलेगी? ठंडी हवाएं चलेगी। तो इसको तो हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। अगर इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दे, मतलब डे टाइम में क्या होगा
कि जो लैंड और वाटर बॉडीज़ वाला पार्ट होगा। तो वाटर बॉडीज से, ओशियन से, और ठंडी हवाएं किसकी तरफ चलेगी? लैंड की तरफ चलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर इस पिक्चर में हमें शो कर रखा है, सबसे पहले तो ये टाइम कौन सा है, डे का है या नाइट का? तो येलो कलर में हमें यहाँ पर क्या शो हो रहा है? सन, सूर्य। तो ये कौन सा टाइम है? डे टाइम है। और डे टाइम में कौन सी ब्रीज बनती है? सी ब्रीज बनती है। और यहाँ से देखो शो भी कर रखा है कि जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये तो है ओशियन, और जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये है लैंड का। ओके, और हवाएं, जो कूल हवा है वो इधर है, और जो वार्म है वो इधर है। ठीक है, तो कूल हवा पानी से और किसकी तरफ आ रही है? जमीन की तरफ आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सी ब्रीज बोलेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी ब्रीज। ओके, तो ये जो हमें पिक्चर यहाँ पर शो कर रखी है ये किसकी पिक्चर है? सी ब्रीज की। उसके बाद हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं तो उनके बारे में हमें बताना है। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है प्लेस नियर द सी कोस्ट हैव ब्लैंक क्लाइमेट। जो एरिया, जो प्लेस सी कोस्ट के पास होते हैं, समुद्री किनारों के पास होते हैं, महासागर के किनारों के पास होते हैं, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा पाया जाता है? तो या तो वहाँ पर मॉडरेट मिलेगा। क्लाइमेट हमने टू टाइप के देखे थे, एक तो मॉडरेट और एक एक्सट्रीम। तो जो सी कोस्ट के आसपास एरिया होता है वहाँ पर क्लाइमेट कैसा मिलता है? मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। तो यहाँ पर हम जो ब्लैंक पार्ट है उसमें लिख देंगे मॉडरेट क्लाइमेट। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है द ब्लैंक जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा जोन आता है? तीन हीट जोन के बारे में देखा था हमने, टॉरिड जोन, फ्रीज्ड जोन और टेम्परेट जोन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन आता है वो होता है टॉरिड जोन। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ब्लैंक में हम क्या फिलअप कर देंगे? टॉरिड जोन। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ ब्लैंक प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या बताती है? किस अमाउंट को शो करती है? हवा में किस अमाउंट को ह्यूमिडिटी शो करती है? किसकी अमाउंट को ह्यूमिडिटी शो करती है? तो हवा में क्या प्रेजेंट होता है? जब वाटर वेपर्स, जब हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं तो उस अमाउंट को, कि वो कितनी अमाउंट में है, तो वो हमें कैसे पता चलेगी? ह्यूमिडिटी से पता चलेगी। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। कि हवा में जितने वाटर वेपर है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं, कि वो हवा इतनी ह्यूमिड है। नेक्स्ट, द प्लेस इन द माउंटेन हैव ब्लैंक समर। हमें ये बताना है कि जो माउंटेन एरिया होते हैं, वो जगह जो माउंटेन्स में होती है वहाँ पर समर कैसी होती है? या तो हॉट होगी या कूल होगी। तो माउंटेन की बात हम कर रहे हैं, ऊंचाई की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है? कूल। और वहाँ पर फिर क्लाइमेट भी कैसा बन जाता है? कूल क्लाइमेट बन जाता है। इसलिए जो माउंटेन वाले एरिया होते हैं वहाँ पर समर भी कैसी होती है? कूल समर होती है। नेक्स्ट, द एरिया नियर द पोल आर इन द ब्लैंक जोन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जो एरिया होता है, जो जोन होता है, उसको हम कौन सा जोन बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड सीजन होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर कौन सा जोन मिलता है हमें? फ्रीज्ड जोन मिलता है। तो फिफ्थ में हम लिख देंगे फ्रीज्ड जोन। तो ये है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और फिर ये बताना है कि वो ठीक है या नहीं है। ओके, जो आगे हमें बॉक्सेस दे रखे हैं, इन बॉक्सेस में हमें अगर सही है तो सही का निशान, अगर गलत है तो गलत। ओके, तो फर्स्ट देखो, लुधियाना इज कूलर देन शिमला। लुधियाना शिमला से ज़्यादा ठंडा है। मतलब जितनी ठंड, जितना कूल
शिमला लुधियाना होता है उतना शिमला नहीं होता। तो क्या ये बात सही है? लुधियाना में ज़्यादा ठंडक होती है और शिमला में कम, तो ये बात बिल्कुल गलत है। शिमला में मौसम कूल होता है और लुधियाना में नहीं होता है, तो ये यहाँ पर गलत है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। सेकेंड, रेनफॉल कूल द लैंड एरिया। जो लैंड एरिया होता है, जो ज़मीन होती है, बारिश की वजह से वो ठंडी हो जाती है। तो बिल्कुल हमने देखा हो, जब हमारे यहाँ पर बारिश आती है, ज़मीन पर बारिश गिरती है, तो उसकी वजह से हमारे आसपास का जो एरिया होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है। थर्ड, प्लेसेस क्लोज टू द सी आर वेरी कोल्ड। मतलब वो जगह जो समुद्र, जो ओशियन के आसपास होती है, बिल्कुल पास होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि जो एरिया, जो प्लेस समुद्र के आसपास होते हैं, सीज के पास होते हैं, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। मतलब वहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। तो कोल्ड तो वहाँ पर नहीं होती, वेरी कोल्ड जो दिया है ये नहीं है, तो यहाँ पर हम फॉल्स इसको बताएंगे। फोर्थ, टोरिड जोन हैज़ ए वेरी हॉट क्लाइमेट। जो टोरिड जोन होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया होता है, उसमें क्लाइमेट वेरी हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास हमने देखा था कि अर्थ का जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है वो कौन सा होता है, टोरिड जोन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ में आता है, क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जो क्लाइमेट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होता रहता है। तो बिल्कुल ठीक है, अब किसी जगह पर तो किसी और टाइप का क्लाइमेट होता है, किसी जगह पर कुछ और टाइप का क्लाइमेट होता है। कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेट जो होता है वो हर जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास हॉट क्वेश्चन दे रखे हैं। दो क्वेश्चन है हमारा, मुंबई हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट वेयर एज दिल्ली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। मुंबई का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। मतलब वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में तो जब सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, अगर गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो ऐसा क्यों है, रीज़न हमें बताना है। आंसर है, मुंबई इज़ लोकेटेड नियर द सी कोस्ट व्हील दिल्ली इज़ फार अवे फ्रॉम इट। क्योंकि मुंबई जो है वो बिल्कुल सी कोस्ट के आसपास, बिल्कुल सी कोस्ट के पास है। मतलब जो समुद्र किनारा है वो बिल्कुल पास में है मुंबई में, लेकिन दिल्ली बहुत दूर है समुद्र के किनारे से। द प्लेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट लाइक मुंबई हैव मॉडरेट क्लाइमेट। मतलब हमने पढ़ा था कि जो लोकेशन हमें सी कोस्ट के आसपास मिलेगी, जैसे मुंबई जो है वो सी कोस्ट के समुद्री किनारों के पास है, इसलिए वहाँ पर कैसा क्लाइमेट मिलता है, मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। द प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट लाइक दिल्ली हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। और कुछ जगह ऐसी होती है जो समुद्री किनारों से बहुत दूर होते हैं, जैसे दिल्ली जो है वो समुद्री किनारों से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ पर कैसा क्लाइमेट मिलता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट वाला टॉपिक किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है, क्योंकि मुंबई जो है वो सी कोस्ट के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, और दिल्ली सी कोस्ट से दूर है, इसलिए वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है कि ना ज़्यादा ठंड होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है कि जैसे ही सर्दी आएगी तो बहुत तेज़ सर्दी पड़ेगी, बहुत गर्मी आएगी तो बहुत तेज़ गर्मी होगी। सेकंड क्वेश्चन और है हमारे पास, लुधियाना एंड शिमला लाई एट द सेम लैटिट्यूड।
लुधियाना और शिमला सेम लैटिट्यूड पर लाई करते हैं, बट लुधियाना इज हॉटर एज कंपेयर टू शिमला। लेकिन लुधियाना ज़्यादा गर्म होता है, शिमला कम गर्म होता है, वहाँ पर थोड़ी सी ठंडक होती है। क्यों, ऐसा क्यों है? आंसर, रीजन क्या है इसका? द रीजन इज दैट शिमला इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 2150 मीटर अबोव द सी लेवल। मतलब जो हमने अपना पार्ट किया था हाइट अबोव द सी लेवल कि जो समुद्री लेवल है उससे जितनी हाइट पे हम जाते चले जाएंगे, जितनी दूर हम जाएंगे, जितनी हाइट पर हम जाएंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे भी हम हाइट की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और क्लाइमेट कूल हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सेम यही हमारे पास रीजन है, क्योंकि लुधियाना जो है वो प्लेन एरिया में आता है और प्लेन एरिया में माउंटेन नहीं होते, और माउंटेन नहीं होते उसकी वजह से क्या कि वो प्लेन एरिया में है और वहाँ पर जो सी लेवल है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर होती है गर्मी। लेकिन शिमला जो है वो आपको पता है अच्छे से कि शिमला में तो बहुत ज़्यादा माउंटेन है, वो तो बना ही माउंटेन के ऊपर है, माउंटेन के बीच में है। ठीक है, तो उसकी वजह से शिमला में क्योंकि वो हाइट पर लोकेटेड है, ऊंचाई पर लोकेटेड है, इसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, डिक्रीज होता है, बहुत कम टेम्परेचर मिलता है और उसी की वजह से शिमला ठंडा होता है। तो शिमला की जो हाइट है वो है 2150 मीटर अबोव द सी लेवल, लेकिन लुधियाना की तो ओनली कितनी है 250 मीटर। तो शिमला ज़्यादा ऊंचाई पर है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कूल क्लाइमेट मिलता है, लेकिन लुधियाना कम ऊंचाई पर है जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी मिलती है। ओके, तो ये है लुधियाना और शिमला के बारे में कि वो दोनों सेम लैटिट्यूड पर होने के बाद भी उनका क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा अलग है। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हमें हॉट क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं, अच्छे से समझने हैं और इनको याद भी करना है। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने बुक एक्सरसाइज को इंक्लूड किया है, जो 5th क्लास से है हमारी। चैप्टर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस बुक की एक्सरसाइज हमने कर ली, यहाँ इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, फैक्टर्स को रिव्यू कर लिया है अच्छे से। तो आई होप जो कुछ भी हमने चैप्टर वेदर वर्सेस क्लाइमेट में किया है वो सभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर रहे हो। थैंक यू।